जगदीश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक निराकार अच्युत अविनाशी घट घट में व्याप्त महाराज अवध में दशरथ जी के आंगन में 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। 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 माना हूँ ब्रह्मा समाना। आज दशरथ जी महाराज ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। खजाना खोल दिया। ओहो, कह रहे हैं गजरथ तुरंग हेम गोहीरा दीन नप नाना विध चीरा। आज महाराजा दशरथ ने गज माने हाथी, रथ घोड़े समेत रथ, तुरंग, ओहो, हेम गोहीरा, नाना प्रकार से महाराज दशरथ लुटा रहे हैं। और मैया कौशल्या क्या कर रही है? ओहो, मैया कौशल्या क्या कर रही है? सर्वस्व बांट रही है। बाबा तुलसी कहते हैं सर्वस्व दान दीन सबका 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 बाबा तुलसी कहते हैं सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। ताहू किसे कहते हैं? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हिंदी के बैठे हुए हैं। ताहू किसे कहते हैं? ताहू कहते हैं गरीबी को, दरिद्रता को ताहू कहा गया है। मतलब जिसने भी राम जन्म का दान लिया, उनके जीवन से गरीबी चली गई। उनके जीवन में फिर कोई गरीबी नहीं रही। ओहो, उसी समय मैया पार्वती को कथा सुनाते सुनाते भोले बाबा कह रहे हैं, देवी क्या और एक कहानी चोरी माटी चोरी और एक कहूँ निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोड़ी। हे दृढ़ मती की गिरजा,
सुन मैंने एक चोरी की है। गिरजा जी कहने लगी, मैया पार्वती कहने लगी, अरे महाराज चोरी तो बहुत बुरा काम है, आपने चोरी की। हाँ देवी, तब जल्दी जल्दी चोरी कोई बताता नहीं है, लेकिन भोले बाबा कहते हैं देवी मैंने अपने जीवन में एक चोरी की। किससे चोरी की? बोले आपसे। अच्छा, मुझसे चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बोले काहे की चोरी बताओ तो। अपने कैलाश पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो चोर चुरा ले जाए। क्या है ऐसा? तो मैया पार्वती से भोले बाबा कहते हैं, देवी जिस समय प्रभु राम का प्राकट हुआ, मेरे स्वामी का प्राकट हुआ श्री अवध में, तो मैं मनुष्य रख के गया, देश रख करके गया मनुष्य का, भगवान के दर्शन के लिए। आपको नहीं बताया, ये मैंने चोरी की। बोले तो दर्शन हुए? बोले नहीं हुए। बोले आपने चोरी की। यज्ञ में कथा में दोनों को साथ में जाना चाहिए, तीर्थ में दोनों को साथ जाना चाहिए। अभी आपने बेटी शिवानी के द्वारा कथा सुनी, उसी में एक चौपाई आती है, स्त्री और पुरुष का एक धर्म होना चाहिए, विलग नहीं होना चाहिए। और जिन घरों में स्त्री और पुरुष के एक धर्म होते हैं वो घर घर नहीं होता, वो घर तो स्वयं स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। आज ये कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का एक धर्म होना चाहिए। जैसे अभी देवी शिवानी ने बताया कि स्त्रियों को पति की सेवा करनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक वृत्ति ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक वृत्ति ने मां, काही बचन मन पाती पद प्रेमा, काही वचन पति पद प्रेमा। मेरे भाई बहन, हमारी देवी हमारी बहनें तो पतिव्रता रहें, ठीक बात है। और अगर इनके स्वामी इधर उधर मुंह मारते घूमे, केयरलेस बने घूमे, अच्छा आप बताओ उस घर में कभी अच्छाई आ सकती है? नहीं। मेरे भाइयों से मेरी अपील है, कभी भी अपना धर्म मत बिगाड़ो। यदि धर्म बिगाड़ोगे तो तुम्हें कुकर और सूकर की योनि मिलेगी, ये मेरी व्यासपीठ कहती है। इसलिए आपको जैसी भी देवी मिली है बस उसमें खुश रहो। अगर उसका दिल दुखाया तो सज्जनों फिर होगा क्या? उसकी भी सजा बताई, सजा उसकी भी बताई गई, लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता, आप समझदार हैं। आइए, महाराज दशरथ बैंड वालों को बुला करके बैंड बाजे बज रहे हैं, पूरन काम राम अश। महाराजा दशरथ कहा बुलाए बजाओ बाजा, बैंड बज रहे हैं, बड़ा आनंद मंगल हो रहा। उसी समय में महाराज दशरथ आए, अयोध्या के महलों में गाने लगे। अब जहां बैंड बज रहे हों, जहां महाराज बड़े बड़े ढोल तांसे बज रहे हों, वहां भोले बाबा के डम डम की आवाज कौन सुनेगा? किसी ने नहीं सुना। और जब नहीं सुना तो सब बजाते बजाते काकभूषण जी गा रहे हैं। अच्छा बताओ, कौआ गाएगा तो कितनी मधुर आवाज होगी? जब कौआ गाएगा तो कितनी मधुर आवाज होगी? किसी ने नहीं सुना।
दूसरे दिन भोले बाबा ने महलों के पीछे गए, देखा एक खिड़की है। ओह, वहां भी महाराज लटक करके डमरू बजा रहे हैं, काग भुसुंड गा रहे हैं। राम जी चौंक गए, और जब राम जी चौंके तो मैया कौशल्या ने कहा, अरे जाओ देखो ये खिड़की के पास डम डम की आवाज कौन बजा रहा है। दो संतरी गए, भोले बाबा का भुसुंड ऐसे लटके थे जिंगले में पीछे महल की खिड़की में, और भोले बाबा खड़े थे। काग भुसुंड को लटके देखा, संतरी ने 2 चांटे लगाए। संतरी ने 2 चांटे लगाए। अरे कहा तुम्हें गाना बजाना है तो महलों के आगे चलो, यहां क्या कर रहे हो। ओह, भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, बेचारा काग भुसुंड गया, पीटा गया। महारानी पार्वती कहने लगी, तुम मुझे ले चलो, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगी। मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगी। आज भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के आते हैं। ओह, किसी भजनकार ने कहा, शिव ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहे दर्शन कारा। शिव ठाड़े के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहे करा। ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहे दर्शन करा। शिव ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहि दर्शन करा। दौड़ी हुई मैया अंदर से आई, दौड़ी हुई मैया अंदर से आई। दौड़ी हुई मैया अंदर से आई। दौड़ी हुई मैया अंदर से आई। थाली में मोती माणिक लाई, थाली में मोती माणिक लाई। भिक्षा हे भिक्षा, हे भिक्षा जाओ सीधा, मात मुझे दर्शन करा। भिक्षा दाओ सीधा, मात मोहि दर्शन करा। ठाड़े यशोदा, अरे मात मोहि दर्शन करा। ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहि दर्शन करा। बाबा कहते हैं, ये तो अवघड़दानी है, इन्हें हीरा मोती जवाहरात धन दौलत से कोई लेना देना नहीं। ये कह रहे हैं, हे मैया मोतियों माणिक ले क्या करूंगा। ये मानस ले जातनी का, मोतियों माणिक ले क्या करूंगा। मोतियों मानस ले जातनी का। आया हूँ दर्शन को दर्शन करूंगा। 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 बीते जय हो, बीते जय हो। बीते कहीं दिन 4, मात मोहे दर्शन करा। पीछे जन्मों दिन 4, मात मोहि दर्शन करा। ठाड़े कौशल्या के द्वार, मात मोहि दर्शन करा।
शाम हो गई, भोले बाबा को दर्शन नहीं मिले, शाम पड़ गई। अब तो मैया पार्वती और भोले बाबा कागभूषुंड शाम को फिर इकट्ठे हुए। बोले मैं जाऊंगी अंदर। कौशल्या के महल में लिखा था स्त्री प्रवेश पुरुष निषेध, कोई पुरुष नहीं जा सकता। अब जब पुरुष नहीं जा सकता, मैया पार्वती कहने लगी कोई बात नहीं, कल तुम आना, मैं तुम्हें दर्शन करा दूंगा। भोले बाबा आज एक छोटे बालक का रूप बनाया, छोटे बालक का रूप बनाया, और छोटे बालक का रूप बना करके जहां से अवध के महलों में प्रवेश किया जाता था, कौशल्या महल में, महाराज उसी महल में किनारे खड़े हो गए। उधर से आए सुमंत्र मंत्री, सुमंत्र मंत्री ने भोले बाबा को कंधे पे उठाया। ध्यान देना, भोले बाबा को सुमंत्र मंत्री ने कंधे पे उठाया और कहने लगे ये अवध की नारियां, अवध की लुगाइयां, ये कितनी लापरवाह हैं, ये अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती। आंगन में गए, आंगन में जाकर के महाराज सुमंत्र मंत्री कहते हैं अरे ये किसका बालक है, ये किसका बालक है, बाहर खड़े रो रहा था, बोलो ये किसका बालक है। कोई नहीं बोला। बच्चे से सुमंत्र मंत्री शंकर भगवान से कहने लगे देखो बेटा इनमें तेरी माँ कहाँ बैठी है। ओह, तो भगवान शंकर ने इशारा किया पार्वती की ओर, वो बैठी है। मैया पार्वती उठ के खड़ी हो गई, नहीं नहीं मेरा लाला नहीं है, ये तो किसी और का लाला है। भगवान शंकर कहने लगे अरे थोड़ी देर के लिए बना ले लाला, क्या परेशानी है, हैं? थोड़ी देर के लिए बना ले। भगवान शंकर से मैया पार्वती इशारों में कहती है एक बार मैंने तेरी माँ का रूप रखा, सीता का रूप रखा, जन्म बिगड़ गया, पिता के यहाँ यज्ञ में जल के मरना पड़ा, अब तुम फिर कहती हो हैं? बोले तो दर्शन तो हो जाए। बोले ठीक है लौट के जाओ, मैं कल दर्शन। फिर भी कल दर्शन नहीं हो पाए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। अरे रघुनाथ जी महाराज की जय। मेरे भाई बहन, आज भी भोले बाबा को दर्शन नहीं हुए। आज भोले बाबा ने क्या किया, अवध के किनारे जहां तमाम महिलाएं कुएं से पानी निकालती थी, वहीं पे कुछ महिलाओं के साथ बालक थे, बालक का हाथ पकड़ा और हस्तरेखा देखने लगे। बाबा तुलसी ने विनय पत्रिका में लिखा, हाथ देखने लगे। अब जिस बालक का हाथ भगवान शंकर देख रहे हो, उस बालक का भूत भविष्य वर्तमान बिल्कुल सही सही। कोई कहती है बाबा मेरा हाथ देखो, कोई मेरे बालक का हाथ देखो, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। अब सज्जनों, हाथ देखते देखते बहुत टाइम हो गया, बस इतना बहुत है। हाथ देखते देखते बहुत टाइम हो गया। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, अवध आज आदमी एक आयो, एक सखी मैया कौशल्या के पास गई
और कह रही है, हे मैया, आज अपने अवध में एक बहुत अच्छा ज्योतिषी पंडित आया। बोले अवध आज आदमी एक आयो। बोले कैसा है? बोले बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बड़ा बूढ़ा है, सफेद दाढ़ी है, देखने में उसके मस्तक में बड़ी चमक है और कई लोग बालकों के हाथ देख रहा है, लाइन लगी है हाथ दिखाने के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो ना तो अपने रामलला की हस्तरेखा दिखा दी, अपने रामलला की हस्तरेखा दिखा दी जाए। कौशल्या कहने लगी, अरे कोई जादू टोना करने वाला होगा। बोले नहीं नहीं मैया, ऐसा तो नहीं दिखता है, बहुत साधारण है, बड़ा सिंपल है, बड़ा ज्ञानी है और बड़ा ही कोई लालच नहीं है उसमें, बहुत अच्छा है। तो बोले कोई बात नहीं, पीछे के वाली खिड़की से तुम धीरे से ले आओ। बोले ठीक है। अब ये गई, बाबा चलो, मैया कौशल्या ने आपको महलों में बुलाया। अच्छा। बोले बाबा जिसका हाथ पकड़े थे वहीं छोड़ दिया। वो कहता बाबा बताओ तो। बोले बस बता दिया, मैं अपने ही नहीं जानता था, तेरा भाग्य क्या देखे। ओ बोले बाबा भगे, आगे आगे वो दासी और पीछे पीछे देवादिदेव महादेव और उनके पीछे काकभूषुंड। जिस समय काकभूषुंड जी भोले बाबा खिड़की के पास आए, दासी कहने लगी बाबा केवल आप ही अंदर चले गए, आपका ये चेला नहीं जाएगा। हैं? ये चेला नहीं जाएगा? बोले ना। बोले केवल कौशल्या मैया ने आप ही को बुलाया। तो बोले मुझे भी मत ले चलो। क्यों? बोले देखो मैं कितना बूढ़ा हूं, उस समय चश्मा नहीं चलता था, देखो हम कितने बूढ़े हैं और बच्चों के छोटे छोटे हाथ होंगे, उनमें बिल्कुल छोटी छोटी हस्तरेखाएं होंगी, हमारे समझ में नहीं आएगा, हमारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके बगैर काम नहीं चलेगा। भोले बाबा कह रहे हैं काज न सरी है जुगुल बिन और देवी सुनऊ मम बैन। बोले फिर? बोले चेला किए रेख तब हम बरनब गुण दोष। हम तो गुण और दोषों का वर्णन करेंगे जब ये चेला बताएगा इस जगह मणि पर्वत है, भाग्य रेखा कहाँ से कहाँ गई है, ये आयु रेखा है, ये विद्या रेखा है। महाराज ये जब बताएगा तभी तो हम जानेंगे। दासी कहने लगी कोई बात नहीं, तो फिर ले चलो। अब कौशल्या अम्मा आंगन में 2 पाटे डाल दिए, एक पे काकभूषुंड जी, एक पे भोले बाबा। भोले बाबा जिस समय आए बैठे हैं, मैया कौशल्या लाला को लेकर के आई। ओह मैया कौशल्या लाला को लेकर के आई, भोले बाबा के ओ साहब गोदी में लिटा दिया। ओह गोदी में लिटाया। जिस समय आंख में आंख लगी, जिस समय आंख में आंख लगी, ओहो भोले बाबा को तो समाधि लग गई। अब भोले बाबा को समाधि लग गई। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैया कौशल्या कहने लगी अरे ये दोनों को कहाँ से ले आई? एक अंधा है, एक गूंगा है? ये तो न कुछ बोले न चाले, इसको कहाँ से ले आई? भगाओ। ओहो भक्तों को कोई लोग सतावे, बुरा भला कहे ना, तो भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान राम को लगा हमारे दर्शन करने ये आए हैं और इनको कैसी कैसी बातें मिल रही हैं। भगवान राम ने धीरज से हाथ ऐसे बढ़ाया, भोले बाबा की दाढ़ी पकड़ी और जो ही ऐसे झटका लगाया, भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा की समाधि खुल गई। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके महाराज
भोले बाबा ने कहाँ तक की कथा मैया कौशल्या को बताई। ये धीरे धीरे बड़े होंगे, गुरु के घर पढ़ने जाएंगे और फिर एक महात्मा जी आएंगे, अपने रामलला को लेके जाएंगे। बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगी, मैं क्यों दूंगी अपने लाला को, मैं नहीं दूंगी। अरे देवी दे देना। बोले क्यों दे दूंगी? बोले इसलिए दे देना कि तुम्हारे लाला को विवाह करके लाडी लेके ले आएंगे। ओह, तुम्हारे लाला की शादी करवा के ले आए। ओह, मैया कौशल्या कहने लगी तो जरूर दे दे, तब तो मैं जरूर दे दूंगी। ओह, क्योंकि माँ को सबसे बड़ा सपना होता है मेरे लाला की कब शादी हो, कब बड़ा हो। आज भोले बाबा को इस तरीके से दर्शन हुए, गुरुदेव वशिष्ठ आए, नामकरण रखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, लोक उदासी सी करते हैं लोक उदासी। वो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुफासी। ऐसे में कौशल्या आपकी गोदी में जो बालक है मैं उसका नाम राम रख रहा हूं। सो सुख धाम राम अस नामा, 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 अखिल लोक पावन विश्राम, अखिल लोक पावन विश्राम। राम अस नामा, 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 राम अस नामा। ऐसे में राजकुमार का नाम राम रखा। जिनका नाम लेने से पूरे विश्व की सुख की अनुभूति हो, ऐसे में नाम आपके कौशल्या बेटे का नाम राम रख रहा। ओहो, राम का नाम जो भी लेंगे समस्त दुखों से उनका उद्धार होगा, उनका कल्याण होगा। हे देवी, पूरे विश्व के लोग इनका नाम लेंगे और देवी दूसरे ने मैया कैकेयी की गोदी में जो बेटा है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। आज गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे देवी कैकेयी, जो तुम्हारे
गोदी में लाला है, उसका नाम मैं भरत रख रहा हूं। भरता जो संसार के समस्त लोगों के भंडार भरते हैं, ऐसे विष्णु के अंश मैं इनका नाम भरत रख रहा हूं। दूसरी बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अब नंबर आना चाहिए लक्ष्मण का, लेकिन लक्ष्मण का नाम यहाँ पे नहीं रखा। गुरुदेव वशिष्ठ ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा ये देवी सुमित्रा, क्योंकि ये गुण बदल जाते, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनको क्रम बनाना था, तो इन्होंने पहले क्या रखा, बोले विष्णु के अंश महाराज भगवान विष्णु और ब्रह्मा के अंश क्या है। ओह, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, के सुमिरन तेरी पुनासा, तेरी पुनासा हो, तेरी पुनासा, तेरी पुनासा, तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन से रिपुओं का नाश होता है, ऐसे में ब्रह्मा के अंश से नाम, हे सुमित्रा मैं तुम्हारे बेटे का नाम शत्रुघ्न रख रहा हूं, जिनका नाम लेने से शत्रुओं पे विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसे मैं राजकुमार का नाम शत्रुघ्न रख रहा हूं। अब दूसरे में चौथे नंबर का नाम आता है, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। बोले गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार कौन है? ओहो, ये कौन है? ये महाराज शेषावतार हैं। शेष कौन है? भगवान के नमे रुद्र हैं शेष। शेषावतार लक्ष्मण। उदार क्या है? भगवान शंकर से बड़ा कोई उदार होगा? भगवान शंकर से बड़ा कोई उदार भूतो न भविष्यति। उनके लिए बाबा तुलसी लिखते हैं, आशुतोष प्रभु अवधर दानी, आरत हरऊ दीन जन जानी। भगवान शंकर से बड़ा कोई उदार नहीं। बाबा वशिष्ठ कहते हैं, हे देवी सुमित्रा, मैं तुम्हारे इस राजकुमार का नाम लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण, इनका लक्ष्य कभी खाली नहीं जाता। ऐसे मैं राजकुमार का नाम लक्ष्मण रख रहा हूं। अर्थात इतना ही नहीं, बाबा तुलसी कहते हैं, लक्ष्मण कीरत विमल पताका। लक्ष्मण कीरत विमल पताका। लक्ष्मण कीरत विमल पताका। लक्ष्मण कीरत विमल पताका। चंद्र समान भयो यश जाता। बाबा तुलसी यहाँ पे लिखते हैं, लक्ष्मण कीरत विमल पताका। बोले राम जी का यश, राम जी का गुणगान, राम जी की भक्ति, लक्ष्मण का, राम जी का यश, लक्ष्मण
राम जी की पताका फहराने के लिए। पताका का मतलब क्या है? पताका का मतलब है झंडा, समझ रहे हो? पताका का मतलब है झंडा। और झंडे में जब तक डंडा न लगे तो झंडा की कोई कीमत है? लोग कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन कितनी गलत बात है। अरे हमें कहना तो ये चाहिए कि डंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन कहा गया झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे भाई बहन, ये भारत देश है, इसमें प्रत्येक शब्द संत महात्मा लेखक बड़े विचार करके लिखते हैं। मेरे भाई बहन, हमारा जो भारत देश है ये राम और कृष्ण की भूमि है। दोनों का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो नगर है, हमारी जो जन्मभूमि है, उससे 40 किलोमीटर गंगा जी बह रही हैं और 40 ही किलोमीटर यमुना जी बह रही है। जितना हमारे यहाँ से अयोध्या है, उतना ही हमारे यहाँ से चित्रकूट है और उतना ही वृंदावन है। 10-5 किलोमीटर का अंतर हो तो बात अलग, लेकिन बिल्कुल उतना ही है। ये कहाँ है? बोले मैं बिठूर से 40 किलोमीटर पहले मेरी जन्मभूमि है। महाराज, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण कीरत विमल पताका, ये हमारा भारत देश है। हम लोग सीना तान के कहते हैं भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। अच्छा, आज तक आपने सुना है कभी कहीं अमेरिका माता की, रूस माता की, जापान माता की, इंग्लैंड माता की? अरे साहब, ये क्या है? ये सनातन धर्मियों का देश है, रामकृष्ण का देश है, शास्त्र गीता भागवत का देश है। इसमें भगवान के द्वारा शिक्षा मिली हुई है। यहाँ पे महिलाएं, हमारे भाई बहन बड़े ही मर्यादित रहते हैं, इसलिए इसकी जय बोली जाती है। और सज्जनों, वास्तव में जय है। भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी, चाहे जितने आक्रांता आ जाएं, चाहे जितने दुष्ट लोग आ जाएं। सनातन धर्म का झंडा कभी न कम हुआ है न होगा, चाहे जितने लोग इस पे कुठाराघात करने वाले आ जाएं, कुछ भी होने वाला नहीं है। थोड़े दिन तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जब प्रभु का थपेड़ा लगता है ना, तो बड़े बड़े राम रहीम आसाराम जाने कहां के कहां जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन संत बनो तो संत की मर्यादा रखो। संत की मर्यादा अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप तो केवल काल नेम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत परम हितकारी हो, संत परम हितकारी, जग माही संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी हो, संत परम हितकारी हो भाई, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। करते क्या है? प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत, प्रभु पद प्रगट करेगा माँ पद नीचा
प्रगट करावत प्रीति प्रभु प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी हो जगत माही संत परम हितकार संत परम हितकार गुरु पद गुरु शरीर का तो नाश हो सकता है, लेकिन गुरु पद कभी नष्ट नहीं होता। संत के शरीर का तो नाश हो सकता है, लेकिन संत पद कभी नष्ट नहीं हो सकता। हम सिद्ध हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते। मेरा केवल इस शब्द को लेकर के ये फोकस है। शरीर विद्वान हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, आगे पीछे की भविष्यवाणियां जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकते हैं। क्यों? हमारे यहाँ कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अभी के कुछ पहले इस देश में 27 भगवान थे, 27। कुछ मर गए, कुछ अरेस्ट हो गए, कुछ विदेशों की जेल में पड़े हैं, कुछ भारत की जेल में पड़े हैं। मेरे भाई बहन, हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम आज गुरुदेव वशिष्ठ चारों राजकुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। दीन जनेऊ गुरुपितु माता। यज्ञोपवीत के बाद राम जी सरयू के किनारे गेंद खेलते हैं, सभी लोगों का मन मोहक करते हैं। सज्जनों, नामकरण के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम को गुरु के घर पढ़ने भेजते हैं। ये थोड़ा 10 मिनट में करवाइए। बोलत मुख मधुर मधुर विदुम से अरुण धर बोलत मधुर मधुर सुभगनासिकाम चारु लटकनिया ठमक चल रामचंद्र ठमक चल रामचंद्र भजत पैजनिया
ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र भजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र। सीता अति अनंत। गोस्वामी तुलसीदास भगवान श्री राम के मुख का वर्णन किया। उसमें चंद्रमा के समान मुख का वर्णन किया, लेकिन उनको कोई ऐसी वस्तु नजर नहीं आई। लास्ट में तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा कि भगवान का मुख श्री राम का मुख ही जैसे है और कोई वस्तु के जैसे नहीं है। तुलसीदास अति अनंत देख के मुखार बिंद। तुलसीदास अति अनंत देख के मुखार बिंद। रघुवर के समान रघुवर सब बनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत चलत रामचंद्र भजत पे जनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र भजत